हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू फार्मा हब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स का हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, तो हमारी हेल्थ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट्स ऑफ रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़। ठीक है, तो इन सब में क्या रोल है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल का। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग हारो जैसे अल्फाल्फा, चिकोरी, जिंजर, फेनुग्रीक, गार्लिक, हनी, आंवला, जिनसेंग, अश्वगंधा, स्पाइरुलिना, इन सब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे कैसे ये वर्क करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरह। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा हेल्थ बेनिफिट एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन एलिमेंट लाइक डायबिटीज़, सीरीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज। तो पहली है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है हमारा जो इंसुलिन होता है या तो उसका लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बीटा सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है वो नहीं करती हैं, या फिर इंसुलिन अपनी एक्टिविटी शो करना बंद कर देता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये सेल को क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, वो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो सेल का अगर ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसेमिया हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम व्हेन पर्सन हाई ब्लड शुगर लेवल, मतलब शुगर का लेवल क्या हो, ब्लड में बढ़ जाए। ठीक है, या ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, तो इट इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम व्हेन पर्सन हिज हाई ब्लड शुगर लेवल सो ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन और बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। ठीक है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाए या बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे। तो इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़, तो बेसिकली वेट इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज़ में, जीआई डिस्टर्बेंस और हार्ट फेलियर वगैरह हो जाते हैं। और डायबिटीज़ कुड मैनेज डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्सरसाइज से हम डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स एज एंटी डायबिटिक, तो वेरियस एंटीऑक्सीडेंट हर फाइटोकेमिकल आर यूज इन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे एंटीऑक्सीडेंट हर फाइटोकेमिकल ये सारे यूज होते हैं एज ए डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में। तो पहला है इसमें हमारा विटामिन सी। अब कौन कौन से हमारे डायबिटीज़ में यूज होते हैं, तो विटामिन सी में है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारा विटामिन सी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और लार्ज रिडक्शन इन प्रोटीन ग्लाइकेटन। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन करता है प्रोटीन ग्लाइकेटन का, जो हमारा ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को रोक रहा होता है। ठीक है, देन कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो ये हमारे क्या यूज होते हैं, ये हमारे डायबिटीज़ में क्या हेल्प करते हैं, बाई सप्रेसिंग द सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्शियम। ठीक है, ये पैराथायरॉइड और कैल्शियम की सिक्रेशन को कम करते हैं विटामिन डी जो होते हैं। ठीक है, कैल्शियम एंड विटामिन। तो विटामिन डी सेव द इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम और विटामिन डी क्या करते हैं, सेव करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। ठीक है, तो ये सप्रेस कर देते हैं हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन को। ठीक है, उसके बाद है हमारे विटामिन ई, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और फंक्शन एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, देन फैट होते हैं, ये लिमिट यूज ऑफ फैट एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जैसे कॉनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, उसके बाद है हमारे क्या, फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड क्या करते हैं, ये हमारे डायबिटीज़ में इंप्रूव कर देते हैं द फंक्शन ऑफ पैनक्रिया बीटा सेल एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोज अपटेक इफेक्टिव इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, देन इसमें एपिजेनिन है। एपिजेनिन क्या करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ बीटा सेल फ्रॉम डैमेज। ठीक है, ये बीटा सेल को बचाता है। जैसे ये प्रेजेंट होता है किसमें, एपिजेनिन। फ्लेवेनॉइड्स जो आइसोफ्लेवोनॉइड्स होता है ये ऑरेंज और ऑनियन वगैरह में प्रेजेंट होता है। देन एपाटिलिन है। एपाटिलिन क्या होता है, आर्टिमिसिया, इनहेंस बीटा सेल फंक्शन है, इनकी इंसुलिन कंसंट्रेशन। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमारा रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज टॉलरेंस, इन क्या कर देता है, पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज की टॉलरेंस होती है उसको कम कर देता है। ठीक है, अब वो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेटिक लॉन्ग चेन N3 फैटी एसिड रिक्वायर होता है, जैसे बीवेरीज और अल्फा एनोटेनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड होते हैं ओमेगा फैटी 3, मतलब इंसुलिन के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे डाइटरी सप्लीमेंट और डाइटरी फाइबर, लास्ट हमारे डाइटरी फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे कैंसर में कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज हो रहे थे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, फैट, आइसोफ्लेवोनॉइड्स और हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। तो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट
एंड ब्लड वीजल्स। तो ये बेसिकली हमारा हार्ट और ब्लड वीजल का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आता है हार्ट फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज या स्ट्रोक बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, ठीक है। ये सारी डिसीज हमारे कार्डियोवास्कुलर के अंदर आती हैं। तो पहला होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को क्या कहते हैं, जब हार्ट अकर ड्यू टू फेलियर टू हार्ट मसल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ना करे उसे हार्ट फेलियर। देन कार्डियक सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज का मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट इफेक्ट ब्लड फ्लो एंड ब्लड वीजल्स इन ब्रेन, ठीक है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए ब्रेन के अंदर। सो ड्यू टू ब्लड वीजल नैरो क्लॉट फॉर्मेशन, आर्टरी ब्लॉकेज और और ब्लड वीजन रप्चर के कारण, ठीक है। तो ये सब हमारा सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज में होता है। देन हाइपोटेंशन में ब्लड बीपी क्या हो जाता है, अब हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, हाई ब्लड। देन पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में इसमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फैट एंड कैल्शियम बिल्डिंग और आर्टरियोस मतलब आर्थियोस्कुलर, जो ये ब्लड वीजल है इसके अंदर क्या हो जाता है, फैट वगैरह डेवलप हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है जो आर्टरी होती है, ठीक है, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस रिजल्टिंग द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द लिम्फ, ठीक है। तो ये हमारा पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। अब रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन सीरियल, तो पहले आते हैं फ्लेवोनॉइड, जैसे ग्रेप है, ऑनियन है, रेड वाइन है। तो ये हमारे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एसी इनहिबिटर को, एसी रिसेप्टर को एंड एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। एसी ऑल्सो ब्लॉकिंग द सुसाइड एंजाइम, ठीक है, इन सबको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। देन ये हमारे क्या करते हैं, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिससे क्या हो जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन बच जाता है और इम्प्रूव ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे साइनेडिन है और एंथोसाइनाइडिन है, ठीक है। तो ये हमारे यूज होते हैं फ्लेवोनॉइड, ठीक है। देन है फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल क्या करते हैं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग द अपटेक एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज़ को, जैसे सिस्टोस्टेरॉल को, ठीक है। देन डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर क्या है, ड्यू टू सॉल्युबल फाइबर फ्रूट हेल्प टू लोअर बैड फैट, ठीक है। दो डाइटरी फाइबर की वजह से ड्यू टू सॉल्युबल फाइबर हेल्प टू लोअर बैड फैट, ठीक है। तो जो बैड फैट होता है उसको कम करते हैं डाइटरी फाइबर। और इसमें हमारे हैं मेंटेन ब्लड शुगर लोअर इंसुलर फाइबर हेल्प टू रिमूवल टॉक्सिन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे डाइटरी स्टील जो टॉक्सिन कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी रिमूव करते हैं। तो ये इस टाइप से हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे कैंसर। कैंसर में कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल यूज होते हैं, तो कैंसर क्या है, एक डिसीज है इन विच द abnormal सेल डिवीजन एंड अनकंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंसर में अनकंट्रोल या abnormal सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जो बॉडी टिश्यू को डैमेज करता है, ठीक है। अब कैंसर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग कंट्री। ऑलमोस्ट 15 मिलियन ऑफ न्यू कैंसर पेशेंट रिपोर्टेड इन 2020 एंड देन मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन वर्ल्ड, ठीक है। तो वेरियस ड्रग ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जैसे फ्लेवोनॉइड है, लाइकोपेन है और फाइटोस्टिग्मिन है, ठीक है। तो रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर, तो पहला है फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड क्या होते हैं, फंड मिलते हैं सिट्रस फ्रूट में एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट एंड हैव कीमो प्रिवेंशन प्रॉपर्टी, जैसे एंथोसाइनाइड्स है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, एंथोसाइनिन, तो ये हमारे कैंसर में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइकोपेन। लाइकोपेन में हमारे फंड होते हैं, फंड इन फ्रूट, गवावा, पपाया एंड वेजिटेबल। तो ये जो लाइकोपेन होते हैं हमारे काम मिलते हैं वेजिटेबल, जो फ्रूट होते हैं गवावा, पपाया और वेजिटेबल जैसे टोमेटो और पोटैटो में हमारे लाइकोपेन, तो ये प्रिवेंट करते हैं कैंसर को। अफेक्ट एक्टिव इफेक्ट वाया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन एंड अदर डैमेज टू डीएनए, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन को भी कम करते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, टमाटर और आलू ज़्यादा खाते हैं कैंसर के टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनका इफेक्ट ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। देन फाइटोसिनेज है। तो फाइटोसिनेज क्या होते हैं, ये फंड इन प्लम, पियर, ऑनियन, टी, इन सब में मिलते हैं और एक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इस कैंसर में यूज होता है, ठीक है। अब देन फोर्थ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रैब डिसीज़ को मिला के हमारा क्या बनता है, इरिटेबल बाउल डिसीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द सिम्टम इंक्लूड गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्पिंग, ये सब हमारे इसके अंदर उठते हैं, ठीक है। अब वेरियस ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रीट रेशियो
और इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें हमारे पॉलीफिनॉल्स हैं, अमीनो सैलिसिलिक एसिड है और कुरकुमिन है। तो पहला रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो पहला है पॉलीफिनॉल्स। तो ये पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं फूड सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाई प्लांट। तो एक्टिव रोल क्या होता है इनका, इम्यून मॉड्यूलेटर, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ब्लॉक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, ठीक है। तो ये पॉलीफिनॉल्स का काम होता है। देन अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है, अमीनो सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन में होता है, और ये क्या करता है TNF या इंटरल्यूकिन अल्फा 1 को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, और प्रो इनिबिटरी साइटोकाइनिन को इनिबिट कर देता है, ठीक है। और प्रिवेंट इन्फ्लामेशन GI म्यूकोसा, ठीक है। तो एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है GI म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ये अल्सर भी कॉज करा देता है हमारा, ठीक है, जो अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है। देन हमारा कुरकुमिन प्रिवेंशन एंड इन्फ्लामेशन कॉलन सेल ऑल्सो इनिबिट साइटोकाइनिन, ठीक है। देन हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज़, ये हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अब है गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इट इज ए कंडीशन विद द इन्फ्लामेशन अकरिंग स्टोमच लाइकिंग द इन्फ्लामेशन कॉज ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसे अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉज्ड बाई इरिटेशन ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, एल्कोहल, कोकेन, इनकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज। सो वेरियस ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जैसे कुरकुमिन है और सपोनिन्स है और साइनोसाइड्स है, ठीक है। तो कुरकुमिन में हमारा फंड इन कुरकुमा लौंगा, तो बेसिकली जो कुरकुमिन मिलता है हमें कुरकुमा लौंगा जो हर्ब होता है उससे मिलता है, वो डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन को और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ H. pylori, ठीक है, बाय इनहिबिट सिगमिक एसिड फास्फेट, ठीक है। देन ट्रीट अल्सर एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा कुरकुमिन क्या करता है, H. pylori बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है बाय सिगमिक एसिड फास्फेट के द्वारा, इनहिबिशन के द्वारा, ठीक है। देन हमारा ये अल्सर को ट्रीट करता है, ठीक है। देन हमारा सपोनिन है, सपोनिन क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो ये ड्राइव फ्रॉम द फ्रूट और कोचिया स्कोपोरिया हैव गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, एक्टिवेटिंग म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्शन। देन एंथासाइनोसाइड्स होते हैं, एंथासाइनोसाइड्स क्या होते हैं, प्रिवेंट एंड क्योर द अल्सर बाई स्टिमुलेटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। देन हर्ब हेल्थ फूड, ठीक है, और हर्ब एज ए हेल्थ फूड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स थे, बेसिक टाइप ऑफ और हर्ब का यूज़ करना एज ए हेल्थ फूड। तो बेसिकली हमारे हर्ब एज ए हेल्थ फूड कौन कौन से हैं, अश्वगंधा, हनी, आंवला, स्पाइरुलिना, जिनसेंग, अल्फाल्फा, चोरी, फेनुग्रीक, गार्लिक। तो टोटल ये 10 तरह हैं हमारी, ठीक है। अब इनका यूज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली पहली है अल्फाल्फा, तो जो अल्फाल्फा ड्रग होती है उसका सिनोनिम्स होता है पर्पल मैडिक या लुसान बोलते हैं, ठीक है, पर्पल मैडिक लुसान, ठीक है। और जो इसका ड्राइव सोर्स होता है, ये हमारा क्या कहाँ से ड्राइव होती है, ड्राइड लीव्स ऑफ मेडिकागो सटाइवा लिन, इससे मिलती है, ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है, फैब्रिएसी, ठीक है। तो ये जो अल्फाल्फा ये पर्पल मैडिक लुसान भी बोलते हैं इसे, ये हमारा किससे मिलता है, मेडिकागो सटाइवा लिन, और इसकी फैमिली क्या है, फैब्रिएसी। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेडिका जेनिन प्रेजेंट होता है, मेडिका जेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और सपोनिन प्रेजेंट होता है, और फ्लेवेनोन प्रेजेंट होता है, फैक्टिन एंड अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, हेल्थ बेनिफिट। तो हमारा जो अल्फाल्फा का यूज़ किया जाता है एज ए सैलेड जो होती है उसके अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज के लिए भी, ठीक है। एज ए एपेटाइजर भी यूज़ किया जाता है, मतलब भूख बढ़ाने के लिए, ठीक है। और गैलेक्टोगोके में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन है हमारा चिकोरी, चिकोरी बेसिकली क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है सुकोरी, सुकोरी बोलते हैं इसे, चिकोरी रूट भी बोलते हैं, और ब्लू सेलर भी बोलते हैं। तो ये हमारा रूट होता है हमारा चिकोरियम इंटाइवर का, ठीक है, इसका रूट होता है, ठीक है, जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं चिकोरी के अंदर, लैक्टोसिन, विटामिन K1B और मिनरल्स वगैरह, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं हमारे लैक्टोसिन, विटामिन K1B, मिनरल्स। तो ये हमारे प्रिवेंट करते हैं लीवर डैमेज को, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एंटी हेलमेंटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो देन है थर्ड है हमारे जिंजर, जिंजर क्या होते हैं, ये हमारे सौंठ भी बोलते हैं इसे, सौंठ भी बोलते हैं और सुनेती भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जिंजर को हम अदरक बोलते हैं हिंदी में अगर बोलें तो जिंजर हमारा सौंठ भी बोलते हैं और सुनेती बोलते हैं। और बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ड्राइड राइजोम होता है जिंजीबेरा ऑफिसी
नाले का, ठीक है। तो ये हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जिंजीवर ऑफ स्पिनल। ये इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं, जिंजीरोल, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका यूज कॉमन कोल्ड में, एंटी स्पाज्मोडिक में, एंटी इमेटिक्स में, डायरेटिक्स में, एंटी इन्फ्लामेटरी में और अर्थराइटिस में, ठीक है। तो इन सब में हमारा जिंजर का यूज होता है। अब जिंजर के अंदर जिंजर है, वोलेटाइल ऑयल है, तो इन सब केमिकल इसमें यूज होता है। तो हमारा जो जिंजर होता है, अगर इसे ड्राइंग किया जाता है तो सैगोल बोलते हैं, ठीक है, इसे जो पोटेंट होता है। लेकिन अगर इसे कुक किया जाता है, पकाया जाता है, तो जिंजर ऑन्स बोलते हैं, जो लेस पोटेंट होता है, ठीक है, अगर जिंजर को पका के खाए, ठीक। अब फेनुग्रीक आती है। फेनुग्रीक को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, मेथी बोलते हैं। आपने मेथी के पत्ते देखे होंगे, ठीक है। तो मेथी क्या होती है, या मेथी ग्रीक खाए भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सीड होते हैं और फियोनम ग्रेसी कम के, ठीक है। तो इसकी फैमिली जो होती है लेगुमिनेसी होती है। और ये हमारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सपोनिन, डाइसोजेनिन, सिक्वेस्टरपेन और प्रोटीन एंड लिपिड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीज एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन होते हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है मेथी, ठीक है। और ग्लैक्टोगॉग मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, हॉर्मोन को डिक्रीज करता है। नहीं हमारे गार्लिक को हम क्या बोलते हैं, लहसुन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिनोनिम ही लहसुन है। तो ये हमारा फ्रेश बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम लिम, ठीक है। जो लहसुन होता है इसका नाम होता है एलियम सटाइवम लिन, ठीक है। ASL बोल सकते हो, एलियम सटाइवम लिन। तो लिलिएसी फैमिली का होता है हमारा लहसुन। और उसके अंदर क्या होता है, 5 to 6% प्रोटीन, 31% कार्बोहाइड्रेट और 21% फैट। और मिनरल में हमारा सल्फर और विटामिन, अमीनो एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, BP कंट्रोल में, फंगल इन्फेक्शन में और बैलेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल को करने में, ठीक है। अब इसमें ड्रग कौन सी है, तो ये हमारा गार्लिक है। उसके बाद हमारी 6th ड्रग है कौन सी, हनी। हनी को हम शहद भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हनी प्रेजेंट मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, हनी कॉम्ब सेल से और एस्पाइजा मेलिफेरा से, ठीक है। या तो हनी कॉम्ब जो सेल होती हैं, बी मधुमक्खी होती है वहाँ से मिलता है, या एपिस मेलिफेरा से, ठीक है। अब ये क्या कंटेंट करता है, जो हनी के अंदर होता है शुगर, फ्रैक्टोज, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट। तो बेसिकली जो हनी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, डीमोक्लेटेंट मतलब कफ को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और एंटी डायबिटिक्स में, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए और हाइपो कोलेस्ट्रॉलिया, ठीक है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए, ठीक है, उसमें हनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देन है आंवला। आंवला क्या होता है, आंवला हमारा इसे बोलते हैं हम एम्बिलिसी इंडिकन, इंडियन भी बोलते हैं इसे, या गॉसबेरी, इंडियन गॉसबेरी बोलते हैं, ठीक है। एम्बिलिका इंडियन गॉसबेरी बोलते हैं, या आंवले की बोलते हैं, ठीक है। आंवला आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आंवला क्या होता है, ड्राइड फ्रूट एम्बिलिक ऑसिपेली, इसका अचार वगैरह रखते हैं, ठीक है, पिकल्स वगैरह रखते हैं आंवला का। तो इसके अंदर क्या होता है, उस अचार के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 1% गैलिक एसिड और फ्लेवेनॉइड्स, विटामिन C प्रेजेंट होता है, ठीक है। खट्टा होता है इसलिए विटामिन C प्रेजेंट होगा, टैनिन्स प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं मैक्सिमम यूज इन आयुर्वेदा में, इसका यूज किया जाता है आंवला का, ठीक है। और ये हमारे डायरेटिक्स एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डायरेटिक्स में यूज होते हैं, लग्जेटिव में यूज होते हैं, ठीक है, एनीमिया में यूज होते हैं और एंटीवायरल कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। एंटीवायरल एजेंट और कॉस्मेटिक्स में आंवला का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है जिनसिंग को हम क्या बोलते हैं, नींबू बोलते हैं या मांग रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो मार्केट के अंदर ऐड आता था पहले, सलमान खान जो करता था वो रिवाइटल, ये हमारा क्या होता था, जिनसिंग होता था बेसिकली। तो जिनसिंग क्या होता है, ये निंजिन भी बोलते हैं, मांग रूट। तो ये हमारा ड्राई रूट ऑफ पेनैक्स जिनसिंग होता है, ठीक है। ये सपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है और जिनसेनोसाइड्स होता है इसके अंदर, और पेनैक्सोसाइड्स होता है और पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, हार्मोनल सिंथेसिस, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है। फिर है अश्वगंधा हमारा। अश्वगंधा क्या होता है, ये बॉस अश्वगंधा विंटर चेरी बोलते हैं सर, ठीक है, अश्वगंधा विंटर चेरी। और ये हमारा रूट होता है बिथानिया सोमनीफेरा, ठीक है, बिथानिया सोमनीफेरा का रूट होता है अश्वगंधा। और इसका फैमिली क्या है, सोलानेसेसी, ठीक है।
अब अश्वगंधा का यूज कहाँ होता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं विथ अमीन के साथ, ठीक है। और इसके अंदर सोमनीफेरिन और सोमनी-9 होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये विथाइनिया सोमनीफेरा से प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर सोमेनस स्टॉल होता है, स्टेरिक एसिड होता है। ये हमारे एंजाइटी को कम करता है, पार्किंसन को कम करता है, अर्थराइटिस को कम करता है, इंक्रीज हार्मोनल को आता है, ठीक है। देन है हमारे स्पाइरुलिना, ये हमारा समुद्री होता है। इसके अंदर सीवीड्स और स्पाइरुलिना, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और स्पाइरुलिना प्लांटी से मिलता है, ठीक है। ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ स्पाइनुला प्लांटी, ठीक है। तो इससे हमें मिलता है। जो बेसिकली स्पाइरुलिना के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है, फाइटोकोनियम यूज इन पेन रिलीफ के लिए, एल्टी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब में यूज होता है हमारा स्पाइरुलिना का, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल थे और वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड उनके ड्रग थे जो यूज होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हर्बल फूड इंटरेक्शन के बारे में।